रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि लास्ट का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया था और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। MCQs क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका MCQs है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने MCQs के क्वेश्चंस नहीं लिखे, जस्ट आंसर लिखे हैं। तो आप जो है आंसर जो है वो काइंडली मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट जो MCQs का आंसर है वो है NIDE, सेकंड का आंसर है कंपाइलर, थर्ड का आंसर है सिंटैक्स, फोर का आंसर है रिजर्व वर्ड्स, 5 का आंसर है हेडर, 6 का आंसर है कमेंट्स, 7 का आंसर है कॉन्स्टेंट्स, 8 का आंसर है 4, 9 का आंसर है इक्वल, 10 का आंसर है वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑल डेफिनेशंस आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये सारी मैंने जो पिछला लेक्चर्स था, जो लेक्चर नंबर 1 और 2, उसके अंदर इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? IDE, कंपाइलर, रिजर्व वर्ड्स, मेन सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम और कैरेक्टर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट? हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की क्यों ज़रूरत होती है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेकअप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। वो तमाम नेसेसरी टूल्स जो कि प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए ज़रूरी हैं वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहलाते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू सेटअप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ C प्रोग्राम फाइल इन द IDE ऑफ योर लैब कंप्यूटर। जो आपका लैब कंप्यूटर है उसके अंदर आप कैसे जो है वो फाइल क्रिएट करेंगे। जिसके स्टेप्स हैं, ओपन कोड ब्लॉक, उसको ओपन करेंगे, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन बटन, क्लिक ऑन गो बटन, सेलेक्ट C प्रोग्राम, टाइप अ प्रोजेक्ट नेम, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन फिनिश बटन। नाउ यू कैन टाइप योर प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर का पर्पस क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज consisting of zeros and ones. A compiler is a software that is responsible for conversion of a computer program written in some high-level programming language to machine language code. ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को लेता है और उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जब ये कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर तो आपका कंप्यूटर जो है वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड्स इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से वर्ड्स हैं? इफ़, ब्रेक, केस, फ्लोट, इंट और कैरेक्टर। ये सारे क्या हैं? हमारे पास रिज़र्व वर्ड्स हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिज़र्व वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि C लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं, जिनका पर्पस बता दिया जाता है। डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ C प्रोग्राम। अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। आपका जो प्रोग्राम है उसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है? लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन, और सेकंड वाला है आपका मेन फंक्शन, और थर्ड वाला है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं, वाइल राइटिंग प्रोग्राम इन C लैंग्वेज वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फंक्शन दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज, बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स where these files have been defined.
उससे पहले जब एग्जिस्टिंग फंक्शन को यूज़ करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस फाइल को जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लें जो कि जिसमें वो फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है। दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स, और ये तमाम फाइल्स हैं ये हेडर फाइल्स कहलाती हैं। वी इंक्लूड दीज हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट्स एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम। हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम। मेन फंक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। हर प्रोग्राम का जो है मेन फंक्शन एक हिस्सा होता है और मेन फंक्शन जो है किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड दीज कर्ली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज़ कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, हम कमेंट्स जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब कभी भी हमें उस कोड की ज़रूरत पड़े, जब हम उसको ओपन करें तो कमेंट्स की मदद से हम उसे इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि असल में ये प्रोग्राम जो है वो किस लिए बनाया गया है। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। देयर आर फॉलोइंग पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और ऑन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। हालांकि आपको काफ़ी साल गुजर गए इसको कोड को लिखे हुए, लेकिन जब आप कमेंट्स को देखते हैं तो आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स जो डबल स्लैश के साथ उसके बाद लिखा जाता है एक ही लाइन पे कमेंट, उसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट है स्टार्ट विद जो है वो स्लैश स्टेरिक एंड एंड एट स्टेरिक और स्लैश। इन दोनों के दरमियान में अगर मल्टीपल लाइंस में कुछ लिखा जाता है तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आप जो है वो पहले भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल ऐसा प्रोग्राम जिसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वैल्यू चेंज की जा सकती है वो वेरिएबल कहलाता है, और कांस्टेंट जिसमें वैल्यू चेंज ना की जा सकती हैं। आइए डिस्कस करते हैं वेरिएबल को। A variable is actually a name given to a memory location as the data is physically stored inside the computer's memory. The value of a variable can be changed in a program. जो value है वो प्रोग्राम में चेंज हो सकती है. It means that in a program if a variable contains value of 5, then later we can give it another value that replace the value 5. ठीक है, हम इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं. द डेटा टाइप दैट आर यूज्ड इन वेरिएबल्स आर, कौन कौन सी डेटा टाइप इसमें यूज़ की जाती हैं? इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर. नेक्स्ट है कांस्टेंट. कांस्टेंट आर द वैल्यूज़ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. अ प्रोग्राम 475.4. In C language primarily we have three types of constant. Integer constant, these are the values without a decimal point, 7, 8, 10 कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि इशारे के बगैर हो. They can be positive or negative. Real constant, these are the values without including a decimal point. अब देखें जो यहाँ पर रियल कांस्टेंट हैं वो असल में ये है कि these are the values जो कि ऐसी वैल्यूज़ जिसमें जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो इंक्लूड होता है. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? रियल कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. करेक्टर कांस्टेंट, एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल सिंबल्स enclosed with single quotient is considered a character constant. ठीक है, जो सिंगल क्वेश्चन के दरमियान में जो वैल्यू होती है वो करेक्टर कांस्टेंट कहलाती है. राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक name or identifier. A variable name can only contain alphabets, uppercase or lowercase digits and underscore signs. Variable name must begin with a letter or underscore. It cannot begin with a digit. अब देखिए हम 5 इंट नहीं लिख सकते. ठीक है, a इंट लिख सकते हैं. A reserved word cannot be used a variable name. जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हैं, इस हवाले से आपने पढ़ा है कि जो रिज़र्व वर्ड हैं, रिज़र्व वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनको हम इसलिए डिफ़ाइन करते हैं
कि उनका स्पेशल कोई पर्पस होता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो उनको हम वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इफ़ है, ठीक है, करैक्टर है। देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। ये कोई ख़ास रूल नहीं है कि वेरिएबल नेम कितना लंबा होना चाहिए, बट वी शुड चूज़ अ कॉन्साइज लेंथ फॉर वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन करैक्टर एंड इंट। इंटीजर इंट है, इंटीजर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स इन मेमोरी। वी यूज़ द कीवर्ड इंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स हैं, साइंड इंट और अनसाइंड इंट। साइंड इंट, असाइंड इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, ये इसकी रेंज है। अनसाइंड इंट क्या है, कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड इट्स वैल्यूज़ रेंज 0 to, ठीक है। कीवर्ड अनसाइंड इंट इज़ यूज टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। करैक्टर, इट टेक्स अप जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए जस्ट 1 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। अ वेरिएबल ऑफ टाइप करैक्टर कैन स्टोर 1 करैक्टर ओनली, और इसमें आप सिर्फ एक ही करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट यूज। A variable declaration includes specifying variable's data type and giving it a valid name. Data type, variable name. Variable initialization. Assigning a value to a variable for the first time is called variable initialization. The variable can be initialized at the time of declaration or after declaration. Okay. Data type variable name is equals to value. Programming exercise है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोग्राम में आपको गिवन होगा, आपने क्या करना है, जस्ट जो है वो अपना कंप्यूटर ओपन करना है, अपनी आईडी ही इसको ओपन करनी है और अपना प्रोग्राम लिखना है और इसको सेव करना है, और आपने बाद में आउटपुट चेक करनी है, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी वेलकम टू सी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल्स ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स, ठीक है। आपने इसमें एप्रोप्रिएट डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है टू स्टोर पर्सनल डेटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डेटा: इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, हिज एज, हिज हाइट। अब देखें, जो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, इंट मेन, ठीक है। करैक्टर, सबसे पहले आपको पता है कि जो इस तरह से एक वर्ड हमने स्टोर करना है वो करैक्टर के अंदर स्टोर करेंगे। करैक्टर n इज़ इक्वल्स टू m, हो सकता है आपके दोस्त का जो है वो नेम का पहला जो है वो वर्ड m हो और उसकी जेंडर जो है वो भी m हो, जैसे मेल, ठीक है। उसके बाद इंट, आपको पता है एज क्या होगी, 25, 26, अब 25.6 तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो आप जस्ट एज लिखेंगे, इंट एज इज़ इक्वल्स टू 20। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कि हाइट जो है वो फ्लोट में आएगी 3.7, ठीक है, या कुछ भी 6.1 जैसे यहाँ लिखी हुई है। प्रिंट एफ, परसेंटेज सी, मतलब ये दोनों करैक्टर हो गए। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हम इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज़ करेंगे और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम उसके बाद हम इसको किस किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, एन में, ठीक है, उसके बाद जी में, ठीक है, उसके बाद एज में और उसके बाद हाइट में। गेट सी एच, रिटर्न 0। अब देखिए आपके पास क्या क्या आएगा, एम जो फर्स्ट नेम है, उसके बाद फिर एम जिसको उसका जो है वो जेंडर है, उसके बाद उसकी एज, ठीक है, और उसके बाद उसकी हाइट। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।